अस्सलाम वालेकुम जनाब। हब डिज़ाइन की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग वर्डप्रेस की इनफोल्ड मल्टीपर्पस थीम को इंस्टॉल करना, सेटअप करना और उसके डेमो को इंपोर्ट करना सीखेंगे। और हम देखेंगे कि इस थीम के अंदर हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं और उन फ़ीचर्स को यूज़ करते हुए हम अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इनफोल्ड वर्डप्रेस थीम एक वर्सटाइल और पॉपुलर थीम है जो अपने इजी टू यूज इंटरफेस और कस्टमाइजेबल डिज़ाइन की वजह से मशहूर है। इसमें कई आपको प्री बिल्ड डेमोज शामिल हैं जिनकी वजह से यूज़र अपनी वेबसाइट के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं और उनको अपनी मर्जी से आप एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इनफोल्ड का डिज़ाइन मॉडर्न और प्रोफेशनल है। थीम में आपको मिनिमलिस्टिक लेआउट मिल जाते हैं, फुल विड्थ इमेजेस मिल जाती है, बोल्ड टाइपोग्राफी मिल जाती है, जिनको आप यूज करते हुए एक विजुअल अपीलिंग एक वेबसाइट को आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम थीम की प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको $59 में आपको ये थीम अवेलेबल है। आप यहाँ से इसको थीम फॉरेस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस थीम के अंदर जो है इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो 23 मार्च 2023 को आई हुई है और ये डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो किस टाइम देख रहे हैं। ठीक है, इसका जो इस टाइम लेटेस्ट वर्जन है वो 4.0 चल रहा है। उसके अंदर हम देखते हैं हमें क्या क्या कुछ मिलता है। इस थीम के अंदर हमें इसके अंदर कुछ प्री बिल्ट जो है वो डेमोज मिल जाते हैं। इनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इसके अंदर हमें डेमोज मिल जाते हैं। मल्टीपर्पज़ थीम है तो हमें इस थीम को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल जो है वेबसाइट को क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी इस थीम के अंदर मौजूद है। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इसके डेमोज़ की तरफ। जी जनाब, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी थीम के जो डेमो पेज है वो ओपन हो चुका है और इस थीम के अंदर जो है हमें ब्लॉग के लिए प्री बिल्ट डिज़ाइन मिल जाते हैं, बिज़नेस वेबसाइट बनाने के लिए कमिंग सून पेजेस मिल जाते हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन के लिए हमें मिल जाती है, ई-कॉमर्स स्टोर्स जो है वो हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वन पेज वेबसाइट है, पर्सनल है, फोटोग्राफी है, पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जो भी आपको डेमो पसंद हो, उस डेमो को यूज़ करते हुए आप अपनी जो है वो एक वेबसाइट जो है वो ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। और इस थीम के अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर मिल जाता है जिसको आप यूज़ करते हुए विदाउट कोडिंग आप अपनी एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब हम मूव करते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ और हम इस थीम के सेटअप और इंस्टॉलेशन को देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल है। हम इस टाइम क्योंकि लाइव के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ से जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस से ऐड न्यू, अपलोड थीम, चूज़ फाइल। मैं यहाँ से अपनी इनफोल्ड की जो फाइल है मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से सिंपली इसको ओपन करूँगा। जी जनाब, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी थीम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। मैं यहाँ से सिंपली इसको एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा तो हमारी थीम जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर एक्टिवेट भी हो चुकी है और एक्टिवेट होने के बाद थीम ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आ चुके हैं। इस थीम को इंस्टॉल करने के लिए एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि हमें एक्स्ट्रा बल्क जो है वो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। हमें इसको जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो इस थीम के अंदर बिल्ट इन ही मिल जाती है। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशंस है वो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमने आप अब तक जितनी भी थीम को इंस्टॉल किया है तो हमने उसके अंदर ये चीज़ देखी है कि हमें किसी भी उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए पहले उसके कोर के प्लगइन को इंस्टॉल करना होता था, फिर उसके बाद जो है वो हम उसको यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो हमें इस थीम के अंदर वो चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो नहीं मिलती। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसके डेमो इंपोर्ट की तरफ, तो बाकी फीचर्स जो हमें वो बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर आएँगे लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे इंपोर्ट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है और उसके बाद नीचे ही हमें इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो थीम ऑप्शन है। तो हम यहाँ से थीम ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम जाएँगे डेमो इंपोर्ट के ऊपर। हम यहाँ पे जैसे ही डेमो इंपोर्ट के ऊपर जाएँगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मल्टीपल डेमोज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप वहाँ पे जितने भी डेमोज़ हमने यहाँ पे इसके डेमो पेज पे देखे थे, ठीक है, वो सारे के सारे डेमो जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पे किसी भी डेमो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसी एक डेमो को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं सपोज़। तो अब हम यहाँ पे एक ये मेडिकल का जो डेमो हमें नज़र आ रहा है तो हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके साथ जो है वो डेमो इमेजेस जो है वो सारी की सारी इंक्लूडेड हैं, लेकिन रिकमेंडेड प्लगइन जो है वो इसके लिए नन है। इसके लिए हमें कोई भी प्लगइन की जो है वो ज़रूरत अभी नहीं है इसके डेमो को इंपोर्ट करने के लिए। मैं यहाँ से सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेमो जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अब हमें जो फंक्शनैलिटी है वो उस डेमो के रिलेटेड ही नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ से एक बार साइट को विज़िट करता हूँ, देखता हूँ कि हमारा डेमो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ। ठीक है, जब तक हमारा डेमो ओपन होता है तो तब तक हम ज़रा देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या-क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे थीम ऑप्शन मिल रहा है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे वेलकम स्क्रीन मिल जाती है, वेलकम होम पेज मिल रहा है। ठीक है, फ्रंट पेज की जो सेटिंग है वो वेलकम के नाम से है। ठीक है, ब्लॉग पेज के लिए जो है वो न्यूज़ का पेज उन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। यानी कि जैसे हम सेटिंग के अंदर जाकर रीड के ऑप्शन के अंदर जाकर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पर है। पेज प्रीलोडर जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो डिसेबल है, वो यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हैं। और इनेबल करने के लिए जो आप अगर आपका कोई कस्टम है तो वो आप यहाँ से अपना लोगो जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइट बॉक्स मॉडल विंडो जो है वो मिल जाती है। 404 एरर का जो आपको पेज सेट करना है तो वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो हमारा जो ऊपर डेमो था वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेमो है वो सक्सेसफुली जो वो है वो इंपोर्ट हो चुका है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक बेहतरीन जो है वो एक हीरो सेक्शन मिल रहा है, जिसके अंदर ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक लोगो आ रहा है। उसके बाद हमारे पास बार नेविगेशन बार आ रही है। ठीक है, हीरो सेक्शन के अंदर इमेज मिल रही है, हमें लेफ्ट साइड पे कुछ टेक्स्ट मिल रहा है, नीचे हमें सर्विसेज सेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फर्दर हमें जितने भी ऑप्शंस होने चाहिए थीम के अंदर वो हमें यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। नीचे हमारे पास यहाँ पे फुटर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डेमो है। तो अब हम ज़रा चल के इस थीम की जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं कि हमें इस थीम के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपने फाइव आइकन जो है वो अपलोड करना है तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। फाइव आइकन जो है वो बेसिकली ये यहाँ पर आपको जो एक वर्डप्रेस का लोगो नज़र आ रहा है या यहाँ पर आपको थीम फॉरेस्ट के अंदर ये जो लोगो नज़र आ रहा है इसको हम फाइव आइकन कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से अब जाते हैं अपने जनरल लेआउट की तरफ। तो हम यहाँ से आपने अगर लोगो चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका लोगो वगैरह जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जनरल सेटिंग के अंदर अगर आपने कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करना है तो वो आपने थीम के जितने भी कलर्स हैं वो आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। एडवांस स्टाइलिंग के अंदर आपने आना है तो कलर को अगर आपने किसी तरह की भी इसके अंदर ऑप्शन को चेंज करना है तो वो आप यहाँ से वन बाय वन जो है वो आप कर सकते हैं। फॉन्ट कलर जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उनकी साइजिंग अगर आप यहाँ से एडजस्ट करना चाहें तो वो सब कुछ आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें बटन्स के लिए आपको अलग से ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहाँ से बटन्स को यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। मेन मेन्यू जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, मेन मेन्यू के लिए देखिए यहाँ पर डिस्प्ले एज अ टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये डिस्प्ले सिर्फ आइकन करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर जो मेन मेन्यू के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मोबाइल मेन्यू के भी जो आपको सेटिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है हेडर का। ठीक है, हेडर के अंदर यहाँ पर आप देखें कि मेन्यू एंड लोगो पोजीशन जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। लोगो यहाँ पर सेंटर है और मेन्यू मेन्यू जो है वो यहाँ पर बिलो है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं तो ये देखिए ये हमारा लोगो है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेविगेशन मेन्यू है वो यहाँ पर उसके नीचे आ रहा है। अगर आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो वो आप इनमें से कोई भी उसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडर साइज़ जो है वो हमारे पास स्लिम आ रहा है। हेडर स्टाइल जो है वो यहाँ पर हमें मिनिमल मिल रहा है और यहाँ पे नो बॉर्डर के साथ आ रहा है। अगर आपने इसको यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो वो आप यहाँ से फर्दर उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडर टाइटल एंड ब्रेडक्रम्ब जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हाइड है। तो अगर आप यहाँ से इसको डिस्प्ले करना चाहें तो आप यहाँ से इजीली यहाँ से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ साइड बार के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, साइड बार हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे आर्काइव का साइड बार है, हमारे पास ब्लॉग पेज का साइड बार है, सिंगल पोस्ट का जो हमारे पास यहाँ पर साइड बार है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपने सिंगल पोस्ट राइट लगाना है या लेफ्ट लगाना है या नो शॉर्ट साइड बार के साथ आपने आना है तो उनकी सेटिंग जो है वो आप यहाँ पर इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड बार ऑन स्मार्टफोन अगर आपने करना है या पेज स्लाइडर जो है वो पेज साइड बार सॉरी नेविगेशन अगर आपने देनी है तो वो आप यहाँ से इजीली इसको यहाँ पर इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फुटर के जितने भी आपको ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फुटर जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फुटर बिहेवियर वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फुटर के अंदर आपने कॉलम कितने यूज़ करने हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कॉपीराइट टेक्स्ट जो है ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो कॉपीराइट टेक्स्ट है। ठीक है, वो आप यहाँ से इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। सोशल आइकन अगर आपने इनेबल करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल करना चाहें तो वो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो लेआउट बिल्डर हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप इसकी जो सेटिंग वगैरह है वो आप देख सकते हैं कि हमें इसके अंदर को भी प्लगइन को इंटीग्रेट करना है। ये जैसे हमारे पास यहाँ पर देखें एक लेयर स्लाइडर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो वो अगर आपने उसके साथ कोई भी फंक्शनैलिटी प्ले करनी है तो उसकी सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। कस्टम एलिमेंट्स हैं, कस्टम एलिमेंट आज यहाँ पर बेसिकली जो अभी 2 डिसेबल हैं, अगर आप उनको इनेबल करना चाहें या किसी भी फर्दर एक रोल के लिए आप इनेबल करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्लॉग लेआउट को हम देखते हैं। ब्लॉग लेआउट के अंदर हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट्स कुछ ब्लॉग स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट मिल रही है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। एलिगेंट और मॉडर्न बिज़नेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉग की जितनी भी सेटिंग होगी वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको शेयर के ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप अपनी जो ब्लॉग है वो कहाँ-कहाँ शेयर करना है। फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्रम्बल, ईमेल है, उसके बाद रेडिट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, वीके है। ठीक है, तो आप यहाँ से इनको इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉग का मेटा एलिमेंट जो है, ठीक है, उसके अंदर ब्लॉग पोस्ट ऑथर हमें मिल जाता है, ब्लॉग पोस्ट डेट मिल जाती है, कमेंट काउंट जो है वो मिल जाता है, एचटीएमएल टैग मिल जाते हैं, ब्लॉग पोस्ट टैग मिल जाते हैं, ब्लॉग पोस्ट कैटेगरी जो हमें वो यहाँ पे मिल जाती हैं। ये यहाँ के गंदे ब्लॉग के लिए जितने भी आपने फीचर्स को इनेबल या डिसेबल करना है, तो वो आप यहाँ पे से सिंपली आकर यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सोशल प्रोफाइलिंग मिल जाती है। आप अपनी सोशल प्रोफाइलिंग के जितने भी वो लिंक हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फर्दर अगर आपने कोई और ऐड करना है तो आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं, किसी को रिमूव करना है तो आप यहाँ से सिंपली उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर हमें फाइल कंपैरिजन मिल जाता है, फाइल कंपैशन मिल जाता है सॉरी। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी हमें यहाँ पर फीचर्स हैं वो ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड जो हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस के रिलेटेड जितने भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइवेसी एंड कुकीज़ हैं, अगर आपने कुकीज़ इनेबल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कुकीज़ को भी इनेबल कर सकते हैं। एसईओ सपोर्ट, इस थीम की जो सबसे बड़ी मेन फंक्शनैलिटी है वो जो हमें इसके अंदर मिल जाती है वो एसईओ सपोर्ट, यानी कि हम इस एक थीम को, एक वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली और एसईओ ऑप्टिमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं, उसके सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, न्यूज़लेटर हमें यहाँ पर मिल जाता है, अगर आपने अपनी उसके लिए कोई न्यूज़लेटर को क्रिएट करना है, मेलचिम्प जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मेलचिम्प का आप एपीआई जो है वो यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो उसके साथ जो है मेलचिम्प की आपको वो मिल जाएंगी फंक्शनलिटीज़। न्यूज़लेटर जो है वो आपको मिल जाएगा। गूगल मैप सर्विसेज हैं, सॉरी यहाँ पे गूगल सर्विसेज हैं, यानी कि जस्ट लाइक हमें यहाँ पे एनालिटिक्स हमें यहाँ पे मिल जाता है, गूगल मैप मिल जाता है और रीकैप्चा हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डेमो इंपोर्टर है। ठीक है, और यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के में कुछ यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप किसी भी फंक्शंस को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर सिंपली जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद थीम की अपडेट हमें मिल जाती है। इस टाइम हमारे पास जो थीम है लेटेस्ट वर्जन वो 5.5 चल रहा है। इसके बाद जितनी भी अपडेट आती जाएंगी तो अब थीम जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। तो ये तो था एक छोटा सा ट्यूटोरियल एक एनफोल्ड थीम को इंस्टॉल करने का, उसको डेमो को इंपोर्ट करने का और उसकी मेन सेटिंग और थीम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस थीम को लेकर जो हैं वो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।